वन ऑल ये सीरीज़ हो गई है और ये जैसे T20 की सीरीज़ भी वन ऑल हुई थी, बट हमने फाइनल में टोटल डोमिनेट किया था। और यॉर्कशायर जब टीम जाएगी, हेडिंगली जब टीम जाएगी, तो ऑफ कोर्स एक ही मुद्दे के साथ जाएगी कि कैसे वहाँ पे जाके हमने सीरीज़ जीतनी है। और मुझे उम्मीद है कि हम इससे बेटर क्रिकेट खेलेंगे जो हमने लॉर्ड्स में खेली है, और वहाँ पे जो है वो हम सीरीज़ ज़रूर जीतेंगे। और मुझे ये भी पता है कि अगर वहाँ पे इंडिया टॉस जीते या टॉस हारे, वहाँ पे आपको इंटेंट जो है वो भारतीय टीम का डिफरेंट तरीके का देखने को मिलेगा, क्योंकि वो फाइनल मैच की तरह इसको ट्रीट करेंगे और ये बहुत बड़ा मैच होने वाला है। और मुझे उम्मीद है कि विराट कोहली और उसकी टीम जो है वो नंबर 1 पे आएगी। वो बात तो बिल्कुल सही थी, क्योंकि जब MSD बैटिंग कर रहे थे यहाँ पे, तो क्राउड ने उनको डेफिनेटली बू किया। और इसलिए किया क्योंकि धोनी के सब देखने आते हैं चौके छक्के, या जिस अंदाज से वो रनिंग बिटवीन द विकेट करते हैं वो कल दिखा नहीं। और उस अंदाज से उनको वो रूप जब नहीं दिखा तो ऑब्वियसली उन्होंने वो बू करना शुरू किया, क्योंकि इंटेंट नहीं दिखाया बड़ा शॉट मारने का, जो उनकी एक काबिलियत है, जो वो बड़े शॉट मारते हैं। मैच विनर इसलिए माने जाते हैं क्योंकि वो बड़े शॉट जब टाइम आता है लगाते हैं, और उनको पता था कि विकेट जो है वो सामने से गिरे जा रहे हैं। तो शायद वो भी एक कारण हो सकता था कि जो उन्होंने उस समय और शायद सोचा कि और डिले कर दूं, शायद और डिले कर दूं, पर वो इतना डिले हो गया कि फिर वो जो क्राउड है वो बिल्कुल ही उनके ऊपर गुस्सा हो गया और बू करना शुरू कर दिया। बट कहीं ना कहीं मुझे लगा कि शायद अगर प्रैक्टिस भी करनी थी MS धोनी को, कि जो सेंटर विकेट में प्रैक्टिस की बात करें जो नासिर ने करी है, कि प्रैक्टिस करने की अगर कोशिश कर रहे थे, तो धोनी की जब बैटिंग आएगी वो इसी अंदाज से बैटिंग आएगी कि उनको हिट मारनी पड़ेगी। और हिट मारने की प्रैक्टिस करते हुए चुप आउट हो जाते तो वो शायद ठीक होता। बट 59 बॉल में 37 रन बनाना धोनी के लिए, मुझे लगता है कि धोनी इससे बहुत बड़े प्लेयर हैं, और अगर वो कोशिश करते तो शायद ये उल्टा भी हो सकता था। 37 बॉल में वो 70-80 रन बनाने के काबिल हैं, और अभी उन्होंने IPL में दिखाया है वो किस अंदाज के वो प्लेयर हैं। जब 60 पे आपके 3 आउट हुए और KL राहुल 0 पे जब आउट हुए हैं, तब विराट कोहली के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया। और कहीं ना कहीं उनको ये भी पता था कि सुरेश रैना अभी टीम में दोबारा वापस आए हैं, और दोबारा वो उस अंदाज से अभी खेलने के लिए उनको 5-6 मैच लगेंगे, और 2-3 अगर अच्छी नॉक पीछे लगी हों तो वो फ्री खेल सकते हैं। बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ओवरऑल जो बैटिंग हुई है वो इंटेंट मुझे कहीं नज़र नहीं आया, कि जहाँ पे आपने जैसे बात करी है कि चौका मारने का इंटेंट या सिंगल या डबल, या वो कहते हैं कि स्ट्राइक रोटेट करना, वो भी नहीं हो पा रहा था। मोइन अली इतनी अच्छी बॉलिंग कर गए क्योंकि हमने उनको बॉलिंग करने दी, 3 आउट हो गए, बट उसके विपरीत हमारे पास वो बैट्समैन थे कि उनको स्ट्राइक रोटेट कर सकते थे। वो मोइन अली के हमने जो ओवर्स और साथ में राशिद के जो ओवर्स हैं बहुत ही हल्के में खेल दिए, और उसी का जो है वो प्रेशर इतना बढ़ता चला गया। और विराट कोहली जब मोइन अली को आउट हुए हैं तो जब विराट कोहली मोइन अली को आउट हुए हैं तो ऑब्वियसली आपने देखा होगा कि उसके बाद तो फिर ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल जो है वो इंटेंट ख़त्म ही होता चला जा रहा था, और किसी ने उसके बाद ट्राई नहीं किया। और जो कि मेरे लिए एक सरप्राइज़ था देखना कि ये हमने कोशिश नहीं की, क्योंकि हम जीत चाहे नहीं सकते थे, बट हम हार का डिफरेंस है उसको छोटा कर सकते थे। जसप्रीत बुमराह और भुवनेश्वर की कमी जो है वो तो डेफिनेटली खली रही है, क्योंकि वो बहुत एक्सपीरियंस्ड बॉलर है, और उमेश नो डाउट बहुत सालों से खेल रहे हैं क्रिकेट इंडिया के लिए, बट उनका इन एंड आउट वो चलता रहता है टीम से। और ये इस सीरीज़ में उनकी कमबैक हुई है वनडे में, और कमबैक करना आसान नहीं होता है, और आके सीधा डिलीवर करना आसान नहीं होता है। तो उमेश को मैं डेफिनेटली चाहूँगा कि उसको और ट्राई किया जाए, क्योंकि उनके पास पेस है, उनके पास वो बाउंस है, उनके पास वो स्विंग भी है, जो कि डेफिनेटली इंडिया को चाहिए। और जहाँ तक कि मैं बात करूँ कि हार्दिक पांड्या का ऑफ डे ज़रूर था बॉलिंग में, बट ये ना भूलें कि उन्होंने T20 के जो फाइनल में 4 विकेट लिए थे और सबसे किफ़ायती गेंदबाज बने थे वहाँ पे। और ये हो सकता है, देखिए, क्योंकि विकेट अच्छी थी, बाउंड्री जो साइड की थी वो छोटी थी, बट कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूँ कि बॉलरों का जो था वो ऑफ डे ज़रूर था, बट दे विल कम गुड, आई एम श्योर। अभी और एक गेम बचा हुआ है, और आई एम श्योर दे गोना कम बैक वेरी वेरी गुड।
बहुत जल्दबाजी वाला डिसीजन होगा कि अगर हम रायना को बाहर बिठा दें और दिनेश कार्तिक को अंदर ले आएँ, क्योंकि रायना ने 44 रन यहाँ पे बनाए हैं और अच्छा क्रिकेट भी खेल रहे थे और अनफॉर्चुनेटली ही कुडंट गेट गोइंग, क्योंकि उस टाइम पे ज़रूरत थी और सिंगल जो हैं वो इतने आसानी से निकाल तो नहीं पा रहे थे। बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर 2-3 बड़े शॉट जो उन्होंने लगाने की कोशिश करते हुए आउट हो गए वहाँ वो लग जाते तो शायद वो खुल जाते। अगर वो एक बार खुल जाते तो हो सकता था कि मैच का अंजाम भी कुछ और होता। और मैं ये नहीं कहता कि हम जीतते या फिर हम हारते, बट जो भी होता वो बहुत क्लोज गेम होता। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि रायना को भी खिलाना चाहिए, क्योंकि आपने उनको 3 मैचों के लिए ये लिया है तो उनको ये पूरी सीरीज़ देनी चाहिए। लेट हिम शो हिज टैलेंट, क्योंकि हमें पता है कि रायना बड़े प्लेयर हैं, बहुत खेल चुके हैं और कहीं ना कहीं उनको और एक अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, जो कि मेरे हिसाब से वो सही होगा।